हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। तो हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की प्रमुख नदियों के बारे में। कल हमारा एक लेक्चर हो गया था जिसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश में प्रमुख अपवाह तंत्र और मध्य प्रदेश की नदी चंबल के बारे में। आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन की झीरी कुमरा गांव गोहरगंज के समीप से हुआ है। तो इसका उद्गम हुआ है रायसेन के झीरी या कुमरा गांव। वैसे कुमरा गांव आता है ऑप्शन में। रायसेन के कुमरा गांव के गोहरगंज के समीप से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर। तो बेतवा की लंबाई देखेंगे हम 590 और एमपी में हो जाएगी 232 किलोमीटर। ठीक है। इसकी सहायक नदी हो जाएगी बीना धसान जामनी। बीना धसान जामनी, जाम में बीना धस गई, बीना नाम की लड़की जाम में धस गई, ये बेतवा की सहायक नदी हो जाएगी। राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात एक ही है मेरे दोस्त। मतलब आपको याद रखना है कि जो भालकुंड जलप्रपात है वो उसी को राहतगढ़ जलप्रपात कहा जाता है, जो कि बीना नदी पर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली परियोजना विदिशा में है। ये बेतवा नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। सम्राट अशोक सागर या हलाली विदिशा, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना एमपी यूपी, माता टीला एमपी यूपी, परिछा परियोजना यूपी। तो बेतवा नदी पर 4 परियोजनाएं बनी हुई हैं। सम्राट अशोक सागर या हलाली विदिशा, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई जिसे कहते हैं एमपी यूपी, माता टीला एमपी यूपी और परिछा परियोजना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ विशेष तथ्य दिए हुए हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में मध्य प्रदेश की एकमात्र बीना तेल रिफाइनरी है। ये पूछते हैं कि ये किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, ये ओमान के सहयोग से स्थापित की गई थी। कौन से देश के सहयोग से? ओमान के सहयोग से स्थापित की गई बीना तेल रिफाइनरी कहाँ है? बीना नदी के किनारे आगासोद में है। धसान नदी का उद्गम रायसेन के बेगमगंज तहसील से हुआ है, जिस पर लहचुरा बांध है। तो लहचुरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? धसान नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? धसान नदी पर लहचुरा बांध, याद रखना। इसका उद्गम रायसेन के बेगमगंज तहसील से हुआ है। अभी हमने देखा था इसका बेतवा का उद्गम हुआ है रायसेन के कुमरा गांव से, और धसान का हुआ है रायसेन के बेगमगंज से। अभी देखो, बीना धसी थी, अब बेगम भी धस गई। मतलब धसान का उद्गम बेगमगंज तहसील से हुआ है रायसेन की। बीना नदी के किनारे सागर जिले में एरण नामक स्थान पर सतीपिता के साक्ष्य मिले हैं। तो बीना नदी के किनारे सागर में एरण नामक स्थान पर सतीपिता के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, विदिशा, चंदेरी, ओरछा। भोजपुर मतलब रायसेन, विदिशा, चंदेरी, अशोकनगर, ओरछा, निवाड़ी जैसे ऐतिहासिक शहर बसने के कारण और गंगा के समान पिंडदान करने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक शहर बसे हुए हैं और गंगा नदी के समान पिंडदान करने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये फैक्ट थोड़ा सा इसका अपोजिट लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गंगा इसे प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है और नर्मदा को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। लेकिन ये वाला फैक्ट भी परीक्षा धाम में दिया है, तो आप याद रखना कि कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर हैं और दूसरा यहाँ गंगा के समान पिंडदान करने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसे भागीरथी के समान पवित्र बताया गया है पुराणों में? तो वो नदी भी आप याद रखिएगा कि वो वाली नदी भी कौन सी है? बेतवा नदी, जिसे भागीरथी के समान पवित्र नदी कहा गया है। इसमें ऑप्शन नर्मदा भी आया था, मैंने एक प्रैक्टिस सेट में देखा था, लेकिन नर्मदा ना होकर के उसका आंसर बेतवा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने कादम्बरी में कालिदास ने मेघदूतम में बेतवा नदी का वर्णन किया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने अपने मेघदूतम में वर्णन किया है। महाकवि केशवदास ने रसिक प्रिया में बेतवा नदी की महिमा का गान किया है। तो बाणभट्ट ने किया है कादम्बरी में, कालिदास ने किया है मेघदूतम में। बाणभट्ट ने कादम्बरी में, कालिदास ने मेघदूतम में और
केशव दास ने अपनी बुक रसिक प्रिया में बेतवा नदी का वर्णन किया है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले यूपी को माना जाता है। तो बेतवा का आइलैंड है देवगढ़ किला यूपी। राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात बीना नदी सागर में बना हुआ है। बीना नदी सागर में है राहतगढ़ जलप्रपात। बेतवा के किनारे स्थित शहर है विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। विदिशा रायसेन में, नहीं विदिशा खुद ही जिला है, सॉरी। भोजपुर रायसेन, सांची रायसेन, चंदेरी अशोकनगर और ओरछा निवाड़ी जिला। तो ये महत्वपूर्ण शहर है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि सतधारा के नाम से ओरछा में किस नदी को कहा जाता है सतधारा? तो ये बेतवा नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है INS बेतवा। इससे पहले हम बेतवा का ओरिजिन देखेंगे। ये कुमरागांव रायसेन से निकलती है, यूपी में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। भोजपुर एक शहर है, सांची, विदिशा, चंदेरी और यहाँ कहीं पे ओरछा है, ठीक है, निवाड़ी आ जाएगा। फिर बीना नदी इसकी सहायक नदी है जिस पर भालकुंड जलप्रपात बना है। जामनी और धसान ये तीनों नदियाँ कहाँ से? दाहिनी ओर से आ रही हैं, इसमें याद रखना, जामनी, बीना, धसान। और इस पर कुछ परियोजनाएं हैं। सम्राट अशोक सागर जिसे हलाली कहते हैं विदिशा में है। राजघाट जिसे रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं MP यूपी की है। माता टीला MP यूपी की है। और परीछा बांध ये उत्तर प्रदेश में है, परीछा बांध। फिर हो जाएगा INS बेतवा के बारे में देखेंगे हम। INS बेतवा। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र श्रेणी से निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है INS बेतवा, जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया था। तो क्या है? ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित एक मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में INS बेतवा ने भाग लिया था। तो 1988 की घटना है जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को, वहाँ की सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें INS बेतवा ने भाग लिया था। 2006 में इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में शामिल भाग लिया था। तो देखो, मालदीव में लोकतांत्रिक सरकार को बहाल करना था, उसके लिए ऑपरेशन कैक्टस में भाग लिया था। और जो इजराइल लेबनान संघर्ष था वहाँ पर ऑपरेशन सुकून में भाग लिया था। किसने? INS बेतवा ने। दिसंबर 2016 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले क्या है? ये एक फ्रिगेट मिसाइल है, ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित। 2004 में इसे नौसेना में शामिल किया गया था, 16 में इसे मुक्त कर दिया गया। तो 2004 में ये शामिल हुआ और 2016 में मुक्त हो गया। इसने 2 ऑपरेशन में भाग लिया था। एक था ऑपरेशन कैक्टस जो था मालदीव की सेना को बहाल करने के लिए, और एक था ऑपरेशन सुकून जो था लेबनान और इजराइल संघर्ष के दौरान जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए था। तो ये हो गया। और इसमें INS बेतवा ये जो है मिसाइल फ्रिगेट, इसको हमने बेतवा नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा है। तो आप याद रखना इस बात को। अब हम देखते हैं सिंध नदी। सिंध ये किसकी सहायक नदी है? सिंध यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाके मिलती है, याद रखना। मध्य प्रदेश में सिंध का उद्गम गोपी तलाई लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से हुआ है। तो सिंध निकलती है विदिशा से। गोपी तलाई लटेरी तहसील सिरोंज के समीप। तो गोपी तलाई लटेरी तहसील सिरोंज से निकल रही है सिंध नदी। सिंध नदी यूपी में जालौन के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। अभी हमने देखा था बेतवा की लंबाई 590, MP में 232। इससे पहले हमने चंबल की लंबाई देखी 965, 965। अब हम सिंध की देख रहे हैं 470, सिंध 470। इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे, कुंवारी, माहुर, मऊहर,
पाहुज चौपन। जो चौपन नदी है जहाँ पर गोपी कृष्ण सागर बांध है वो सिंध की सहायक नदी है। देखो कुंवारी लड़की जो माहुर लगाती है पाँव में, तो कुंवारी मऊहर और पाहुज और चौपन और चौपड़ी बनाती है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। कुंवारी लड़की पाँव में, कुंवारी पाहुज माहुर लगा रही है, मऊहर और चौकड़ी बनाते हुए चौपन, ये हो जाएगी सिंध की सहायक नदियाँ। सिंध नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी, मणिखेड़ा अटल सागर परियोजना शिवपुरी और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मोहिनी सागर शिवपुरी में है, मणिखेड़ा अटल सागर जिसे कहते हैं वो भी शिवपुरी में है और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ और सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। तो दतिया में भी बह रही है जहाँ पर रतनगढ़ सनकुआ का मेला लगता है। सिंध नदी गुना अशोकनगर जिले के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। सिंध नदी में सकर मछली पाई जाती है। पूछ सकते हैं सकर मछली कहाँ पाई जा रही है, तो ये सिंध नदी में पाई जा रही है। कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी जिले की बेराड़ तहसील के समीप देवपुरा ग्राम से हुआ है। तो कुंवारी कहाँ शिवपुरी से हुआ है, बेराड़ तहसील के देवपुरा गांव से। बेराड़ तहसील के देवपुरा गांव से कुंवारी नदी का उद्गम हुआ है। अब सिंध देखेंगे हम। गोपी तलाई लटेरी के पास से निकल रही है, ये विदिशा से सिरोंज के समीप से यमुना में जाके मिल रही है। कहाँ पर, यूपी के जालौन में। ये गुना अशोकनगर को 2 भागों में बांट रही है। मणिखेड़ा परियोजना है जो कहाँ है, मणिखेड़ा जैसे अटल सागर कहते हैं शिवपुरी में, फिर मोहिनी सागर भी शिवपुरी है। ग्वालियर दतिया भिंड के बाद में ये उधर चली गई। कुंवारी इसकी सहायक नदी है जो देवपुरा शिवपुरी से निकल रही है, बेराड़ तहसील देवपुरा ग्राम से। और झांसी बेदोरा झांसी से निकल रही है। ये इसकी नदी होगी, सहायक नदी। ठीक है, तो ये याद रखना है। सिंध के बारे में पढ़ा आज हमने 2 नदियों के बारे में स्टडी की। एक तो बेतवा नदी, दूसरी सिंध नदी। चूँकि नदियों का चैप्टर बड़ा है तो इसे हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता चले, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आना ही है। और ये क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी हम नहीं बना पाते हैं, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।